हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 79 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पर हम अपना पार्ट बहुपद सेकंड टाइम रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है रिवीजन का। यहाँ पर पहला प्रश्न आई होप आप सबको आता होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ निम्न आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, शून्यंकों की संख्या हमें प्रति स्थिति में px से बोला जा रहा है। ठीक है, px से। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा ग्राफ होगा बच्चों, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला कहीं पे भी x में कहीं पे भी शून्यंकों की मतलब कि रेखा को टच नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें सबसे पहले में शून्यंकों की संख्या क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्या होगी बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले में शून्यंकों की संख्या ज़ीरो। दूसरे वाले में आप देखोगे बच्चों, दूसरे वाले में एक जगह पे एक्स पे काटा, मतलब कि कट कट हुआ है, मतलब कि एक जगह एक्स को स्पर्श करती है वो बिंदु। तो ये बच्चों देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये है मेरे पास एक आंसर आएगा। अब तीसरे में बच्चों देखो, एक्स से कितनी बार काटा हुआ है, तो एक यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद एक यहाँ पे, फिर इसके बाद एक यहाँ पर, मतलब कि टोटल तीन। ठीक है, शून्य अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वाले में एक जगह भी नहीं कटा था एक्स से, दूसरे वाले में एक बार ही कटा था, और तीसरे वाले में तीन बार ही कट रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे में बच्चों शून्य अंकों की संख्या में आप यहाँ पे फोर्थ वाले में देखो, एक यहाँ पे कटा और एक यहाँ पे कटा, तो दो बार ही कट गया ना, तो यहाँ पे दो आएगी, शून्य अंकों की संख्या यहाँ पे दो आएगी। सेम चीज़ बच्चों फिफ्थ वाले में देखो, एक ये कटता है, मैं ज़रा, एक ये हमारा कट गया, एक हमारा ये कट गया, एक ये कट गया, और एक ये कट गया, चार। तो चार बारी बच्चों कटता है इधर, फिफ्थ वाले में चार आएगा। उसके बाद बच्चों इसमें एक, दो, तीन, तो यहाँ पे तीन बारी कटता है। ठीक है, तो मैंने सारे बता दिए, शून्यंकों की संख्या पूछी गई थी, तो हमने सारे के सारे बता दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारा हमारा क्या कहते हैं, सेकंड जो प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, यदि ए और अल्फ़ा और बीटा और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यंक हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखो, हमें किसका मान ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने आंसर टू को पूरा लिख रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। हमें पता है यहाँ पर ए का मान क्या होगा, ए का मान एक होगा। ठीक है, फिर 5x में बच्चों हमारा बी का मान क्या होगा, बी का मान 5 होगा, और लास्ट में बच्चों हमारा सी का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप को फॉर्मूला पता होगा। सूत्र हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो हमारा माइनस बी मतलब कि बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू 5 है, और हमारा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमारा -5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा जो आंसर 3 है वो क्या दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, यदि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, तो p -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, p -1 का मान ज्ञात करने को बोला जा रहा है। तो प्रश्न 3 को अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से हमें px दे रखा था। ठीक है, px दे रखा था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर बच्चों x था, वहाँ वहाँ पर हमने x का मान क्या कर दिया, -1। तो हमने देखा x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे -1 स्क्वायर। हमने देखा यहाँ पे 3x है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3 -1। ठीक है, अब देखो 2 इंटू वन हमारा क्या कहते हैं 2 हो जाएगा, 3 -3 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा, ये भी बच्चों आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 3 हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब बच्चों, हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न, वह द्विघात बहुपद लिखिए। अब यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल का क्रमश 0 और √5 हो। तो बच्चों, आपको शून्यंकों का योग दे रखा है, शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है 0 और √5 दे रखा है, आपको द्विघात बहुपद लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपके पास बच्चों
तो फोर्थ प्रश्न में हमें शून्यंकों का योग दे रखा है, जो कि उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो जीरो होता है। पहली बात तो मतलब कि हमें दे क्या रखा है, हमें शून्यंकों का योग जीरो दे रखा है और फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि शून्यंकों का गुणनफल हमें दे रखा है, जो कि है √5। तो इस तरह से बच्चों देखो, आप ये देखोगे कि हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास c की वैल्यू आ गई √5। बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। और ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास 1। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस तरह से पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम a बराबर 1 कर देंगे, b बराबर 0 कर देंगे, c बराबर √5 कर देंगे। अब बच्चों देखो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। मैं बच्चों देखो हिंदी में भी लिख रखा है, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। जिसका हिंदी मीडियम होगा तो वो सीधा हिंदी मीडियम द्विघात बहुपद लिखेगा। ठीक है, तो तब आपको ये नहीं लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैंने हर तरह से यहाँ पे भी लिख रखा है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम का होगा तो वो शून्यंकों का योग लिखेगा, ना कि सम ऑफ ज़ीरो। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा वो इसको हिंदी में ना लिख करके सम ऑफ ज़ीरो लिखेगा। ठीक है, तो मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर रखी है। अब जो द्विघात बहुपद का क्या होता है, तो ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने देखो a की वैल्यू यहाँ पे ले ली 1x², फिर b की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, 0 × x, c की वैल्यू √5 थी, √5 डाल दी। हमारे पास देखो क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा x² प्लस √5। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा ये वाला प्रश्न भी हो जाता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्रश्न 4 था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 5। यदि a और b द्विघात बहुपद f(x) x² माइनस x माइनस 4 के दो मूल हैं, तो 1/α प्लस 1/β माइनस ए बी का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों अब इसकी वैल्यू निकालने को हमें बोला जा रहा है, इसकी वैल्यू निकालने को हमें बोला जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है बच्चों। अब हम प्रश्न ये अपना 5वां करते हैं। अब देखो आपको हमें हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखा है x² माइनस x माइनस 4। मतलब देखो अब a की जगह पे क्या होगा, यहाँ पर a की जगह पे 1 होगा। फिर उसके बाद b की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, b की जगह पे -1 होगा। c की जगह पे क्या होगा, c की जगह पे -4 होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b की वैल्यू -1 थी और आपका a की वैल्यू 1 थी, तो माइनस माइनस कैंसिल 1 आ जाएगा। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c की वैल्यू हमारी -4 थी, -4 लिख दिया और 1 से हमारा यहाँ पे आ जाएगा -4। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि भाई इसका मान ज्ञात करो। ये जो मान दिख रहा है आपको, ये हमें बताना है। तो अब इसका कैसे आएगा ये बच्चों, तो देखो हम करेंगे इसका एलसीएम। आप जब बच्चों एलसीएम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा ऊपर और अल्फ़ा ऊपर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा तो दे ही रखा है। अब आप देखोगे कि हमने जस्ट अभी निकाला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है 1 है। अल्फ़ा गुना बीटा क्या है, तो वो है -4 है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पे हम लिख देंगे 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा पे लिख देंगे -4। इधर भी हम लिख देंगे -4। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब -4 माइनस 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 यहाँ पे आ जाएगा प्लस। दोनों में एलसीएम आप लीजिएगा, तो एलसीएम जब आप लीजिएगा तो आएगा 4 और 16 में से माइनस आप माइनस कर मतलब कि ये 1 आपके इधर आ जाएगा और 4 जो 16 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप जब यहाँ पे माइनस करोगे 16 में से 1 को, तो आपके पास 15/4 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 6th। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस px प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है, तो p का मान याद कीजिए। वापस से पढ़िए बच्चों एक बार क्वेश्चन को। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस px प्लस 45 के शून्यकों के अंतर, इनके जो शून्यंक होंगे उनके अंतर का वर्ग, उनके पहले तो हमें इनके शून्यंकों का माइनस करना होगा। ठीक है, हमें अंतर मतलब कि अल्फ़ा एक मिनट बताता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा करना होगा पहले तो, और फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इसके वर्ग
मतलब कि इस पे जब मैं वर्ग लगाऊंगा तो वो क्या होगा, वो 144 होगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो और बोला जा रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो हमारा इसका आंसर भी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है एफ एक्स दे रखा है 1x² प्लस पी एक्स प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब a इज इक्वल टू 1 कर दोगे आप, ठीक है, b इज इक्वल टू पी कर दोगे और c इज इक्वल टू 45 कर दोगे, ठीक है। x² के साथ में कुछ भी नहीं है ना, तो 1 होगा p, और यहाँ पे हमारे पास x के साथ p है तो हम b की वैल्यू p लिख देंगे, और यहाँ पे 45 है तो c की वैल्यू 45 आ जाएगी। हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। हम बच्चे निकालेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखोगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा पी माइनस पी अपॉन में 1। फिर उसके बाद दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो है सी डिवाइड बाई ए, मतलब कि 45 डिवाइड बाई 1, ठीक है। अब यहाँ पर तो इतना तो हो गया हमारा। अब देखो बच्चों, हमसे बोला जा रहा था कि इसके शुनकों का अंतर का वर्ग, ठीक है, अंतर के वर्ग जो होगा वो 144 होगा। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, और हमारे पास एक इक्वेशन बनती है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 12, ठीक है। अब बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि हम अब ये इक्वेशन ले रहे हैं, हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारे पास 45 आया था ना। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आया था 45, और हम बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, तो हमारी क्या हो जाएगी 45 डिवाइड बाई अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो बीटा का मान आया है, बीटा का मान समीकरण 3 में डालने पर, समीकरण 3 कौन सी थी बच्चों, समीकरण 3 ये है जो अभी हमने निकाली है ना। तो बीटा का मान जो हमारे पास आया है वो हम किस में निकालेंगे, समीकरण 3 में डालेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम ऐसे कर लेता हूँ। तो आप देखिएगा कि हमने ये इक्वेशन ली थी, ठीक है, हमने हमारे पास ये आया था ना, हमारे पास ये चीज़ आई थी ना, हमारे पास बच्चों ये चीज़ आई थी ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 45 था, है ना। तो हमने ये इक्वेशन लिया, हमने यहाँ पर वही चीज़ ली, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 45। तो बीटा बराबर 45 डिवाइड बाई अल्फ़ा हो गया। अब जो ये बीटा का मान आया है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बीटा का मान आया है 45 डिवाइड बाई अल्फ़ा, हम बीटा का मान समीकरण 3 में डाल रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पे हम अल्फ़ा लिखेंगे, बट बीटा की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, ये, ठीक है, क्योंकि बीटा के बराबर है ना 45 डिवाइड बाई अल्फ़ा। तो बीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 45 डिवाइड बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बच्चों देखो यहाँ पे जब हम समीकरण हल करते हैं तो आप देखिएगा कि अब इन दोनों में बच्चे देखो कुछ है तो कॉमन नहीं, हम सीधा एलसीएम ले लेते हैं। पायस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 12। आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 12 अल्फ़ा। तो 12 अल्फ़ा इधर आ जाएगा माइनस, इस तरह से, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे बच्चों, तो आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में बच्चों 14 को हम क्या तोड़ेंगे, तो हम इसको 15 अल्फ़ा प्लस 3 कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या दिखेगा, इन दोनों में हमारे पास अल्फ़ा कॉमन दिखेगा, तो अल्फ़ा माइनस 15 आ जाएगा। इन दोनों में 3 का टेबल हमें दिख रहा है कॉमन, तो अल्फ़ा माइनस 15 इधर भी आ जाएगा। तो एक आपका ये नंबर हम लेंगे और एक हम बाहर का लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपका एक अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, आपका एक अल्फ़ा का वैल्यू आएगा -3, और एक आपका आएगा 15, ठीक है। अब ये तो ठीक है सर, इसके बाद बीटा का वैल्यू क्या होगा, कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू -3 हुई तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिवाइड बाई -3, मतलब कि -15 आंसर होगा बीटा का। और अगर बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आप 15 ले रहे हो तो फिर बीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिवाइड बाई 15 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्रश्न भी सॉल्व होता है। मैं एक बार ये आपको सारा अच्छे से स्क्रीनशॉट मतलब कि आपको जो है पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ। अब जैसे कि आप एक ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इतना हो गया। इतने होने के बाद बच्चों फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा फिर ये इतना क्वेश्चन ये रहा, और बच्चों इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हमारा इतना क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो आप अच्छे से ये कर लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, एक पेज में नहीं आ रहा था। तो यहाँ से बच्चों ये वाला प्रश्न हमारा ख़त्म होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
तो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या है, तो वो है k का मान ज्ञात कीजिए जब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू और आपका लिखा हुआ है बच्चों और 2k+1। तो बच्चों ये द्विघात बहुपद कुछ ये रहा आपका, ठीक है, कि मूलों का योग उनके गुणनफल का आधा है। बच्चों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना कि मूलों का योग उनके गुणनफल का आधा है। मतलब कि जो शून्यंक है, शून्यंक जो है ना, इनके शून्यंकों का जो योग होगा वो उनके गुणनफल का आधा होगा। तो देखो बच्चों कैसे अब हम ये निकालेंगे सातवां आंसर। तो यहाँ पे सातवें का आंसर हम देख लेते हैं। देखो हमें ये समीकरण दे रखा है, हमें ये द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे बच्चों देखो k+6 दे रखा है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू -k+6। फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 2k+1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शून्य अंकों का योग, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो मूल का योग, उन्होंने मूल वर्ड क्वेश्चन में इस्तेमाल किया, तो वो -b/a होता है। तो माइनस, फिर उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने ये लिख दिया, अपॉन में a 1 था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास k+6 आ जाएगा, ठीक है, k+6 आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चा अब क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो शून्य अंकों का गुणनफल c/a होता है, तो वही आपका क्या कहते हैं 4k+2 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा था, एक बार वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे ये बोला जा रहा था कि भाई मूलों का योग, मतलब कि शून्यंकों का जो योग होगा वो उसके गुणनफल के आधा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सम ऑफ मतलब कि शून्यंकों का योग बराबर हाफ, आधा हम करेंगे शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास योग कितना था, k+6 था, गुणनफल कितना था 2 ब्रैकेट में 2k+1, तो 2 से 2k कट जाएगा, हमारे पास k+6 आएगा, 2k+1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर के वालों को एक तरफ, मतलब कि ये की उधर आ जाएगा, तो हमारा 2k माइनस के हो जाएगा, और 1 को हम इधर कर लेते हैं, तो हमारा 6 में से 1 माइनस होगा 5, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों हमारा क्या कहते हैं ये वाला क्वेश्चन सातवां। तो ये हो गया बच्चों आंसर 7, ठीक है। अब आंसर 7 हमने कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमारा जब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखे हैं जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्यंक है, तो दर्शाइए कि ए प्लस अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 1 माइनस सी हो। तो बच्चों देखो ये वाला प्रश्न भी पूरा का पूरा समीकरण के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे देखो आठवां प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अब हमें ये समीकरण दे रखा है एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी। तो हमें देखो अब हमें बच्चों इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये पी जो है इससे एक बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे एक बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पी एक्स और माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू पी हो जाएगी माइनस पी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी प्लस सी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो बराबर होगा -b/a, ठीक है। क्या होगा, तो बराबर होगा -b/a। अब यहाँ पे आपका बेसिकली b की वैल्यू जो होगी वो माइनस माइनस से करके कट के हो जाएगी p/1, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे हमारा c/a हो जाएगा, और c/a मतलब कि c की वैल्यू क्या है -p + c, और a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमसे ना ये पूछा जा रहा था कि ये जो है इतना पार्ट इसके बराबर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इस वाले पार्ट को ले लेंगे। अब आपको भी पता है कि ये चीज़ पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगी। फिर ये चीज़ अल्फ़ा इंटू 1 हमारा क्या होगा, अल्फ़ा हो जाएगा। फिर 1 इंटू बीटा हमारा बीटा हो जाएगा, 1 इंटू 1 हमारा 1 हो जाएगा।
अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी थी, हमने क्या निकाला था माइनस पी प्लस सी, तो हमने माइनस पी प्लस सी दे रखा था, माइनस पी प्लस सी है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पी थी, और वन तो हमने यहाँ से वन उतारा है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा तो आपका ये p माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास माइनस सी और वन है, तो वन माइनस सी हो जाएगा ये हमारा, जो कि हमारा ये क्वेश्चन फिर प्रूव हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ प्रूव करनी थी ना, हमें इसके बराबर प्रूव करनी थी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं अपना। बच्चों देखो, नौवां प्रश्न है, द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए और मूलों व गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए। अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 है और 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो देखो बच्चों, दोनों क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो हमारा नौवे का पहला पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15, हमने 15 को अंडर रूट 15 का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बच्चों फॉर्मूला का सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हमारा टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, तो हमारे पास टी की वैल्यू बच्चों एक आएगी माइनस रूट 15 और दूसरी आ जाएगी टी की वैल्यू पॉजिटिव में 15, ठीक है। अब हमें जांच करने को भी बोला है, तो ज़रा जांच कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 15 प्लस 15 हमारा जीरो आएगा, क्या माइनस बी अपॉन में ए भी इतना ही आएगा? तो बच्चों आंसर इज़ येस, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे बी की वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे बी की वैल्यू ज़ीरो ही होगी ना, तो ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो वो हमारा -15 प्लस 15 हमारा -15 में आएगा, अंडर रूट -15 इंटू 15 हमारा -15 आ जाएगा, सी बाई ए, क्या सी बाई ए इतना ही आएगा? देखो सी की वैल्यू हमारी 15 है, -15, तो हमारा ये पहला प्रश्न तो सही निकल गया, ठीक है। तो आपको पूरा अब दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन एक ही बारे में दिख रहा होगा, तो ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो था, एक और पूछा था 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, हम इसका बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा इन दोनों में 2s कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस 1, और इन दोनों में बच्चों 1 कॉमन हम लेंगे, तो 2s माइनस 1 इधर से भी हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दो बारी है, s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहाँ पर भी s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब इसका भी जांच कर लेते हैं बच्चों, जांच कर लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा से इसका भी आप कर लीजिएगा 1/2 प्लस 1/2, तो आपका 2/2 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप चेक करोगे तो आपका तब भी 1 ही आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा आप चेक करोगे, 1/2 1/2 1/4 आ जाएगा, सी बाई ए भी हमारा 1/4 ही बनेगा। तो इस तरह से हमारा नौवां प्रश्न भी ख़त्म होता है, और ये हमारा बच्चों आंसर है पूरा क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, तो बच्चों नेक्स्ट है, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस पी एक्स का एक शून्यंक 3/2 है, बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के शून्यंक परस्पर समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान रखना कि पहले तो आपको बोला जा रहा है कि ये बहुपद है और इसका एक शून्यंक 3/2 है, और एक और दूसरा बहुपद है जिसके शून्यंक आपस में बराबर है, ठीक है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा हमारा, पहले तो बच्चों देखो हमें ये जो समीकरण द्विघात समीकरण दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 3, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने p की वैल्यू डाल दी 3/2, तो 6 3/2 का स्क्वायर माइनस p 3/2 का स्क्वायर माइनस 3, जहाँ जहाँ पे x था, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा था वहाँ पे मैंने 3/2 डाल दिया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 3/2 डाल दिया। 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9/4 हो जाएगा हमारा 6, और 3p डिवाइड बाई 2 और -3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 27 डिवाइड बाई 2 माइनस 3p डिवाइड बाई 2 -3, ठीक है। यहाँ पे क्या बच्चों, -27 डिवाइड बाई 2 माइनस 3p डिवाइड बाई 2 -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा बच्चों 2 LCM आ जाएगा, 27 यहाँ पे आ जाएगा 3p, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 21 में से 3p आप माइनस करिएगा, तो 21 तो अब हमारा जीरो के उधर चले जाएगा, तो ये -21 आ जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, p की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, ठीक है। p की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी।
बट उसने बच्चों हमसे कौन सा मान ज्ञात करने को बोला है, उसने हमसे बोला है कि भाई के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात करना है आपको। तो हम जरा इस पे आते हैं बच्चों, अब इस इक्वेशन पे आते हैं। हमें आगे दे रखा है बच्चों कि पी की ए स्क्वायर, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो हमें देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालेंगे। हमारे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। बट हमसे क्या बोला गया है कि हमसे ये बोला गया कि ना इसके जो शून्यंक हैं आपस में एक समान है, मतलब कि दोनों अल्फ़ा की वैल्यू भी जो होगी वो बीटा के बराबर होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैं दोनों को ही क्या मान लेता हूँ, तो बच्चों मैं दोनों को ही यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा मान लेता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा को दोनों को ही अल्फ़ा अल्फ़ा मान लेता हूँ, -1/7। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/7। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/14 आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास अब हम शून्यंकों का गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो देखो हमारे पास शून्यंकों का योग आता, वो होता है आपका सी डिवाइड बाय ए, ठीक है, सी डिवाइड बाय ए होता है। तो जरा सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हमारे पास सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पी है, ठीक है। तो बच्चे देखो अब सी की वैल्यू हमारे पास ए है और सी की वैल्यू हमारे पास के है और ए की वैल्यू हमारे पास पी है, ठीक है। तो देखो गुणनफल अगर हम करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के अपॉन में 7। अब आप देखोगे कि अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है 1/14, ठीक है, वो भी माइनस में। तो ये 1/14 हमारा, दोनों को, अब दोनों को ये अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों सेम है तो दोनों को मैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि के बराबर जो 7 है ये कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा फाइनल आंसर, तो हमारे पास आंसर आएगा के बराबर 1/28, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों 14 2 से 28 हो जाएगा, हमारा के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था बच्चों आज की पूरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।